नमस्कार दोस्तों, रुपी टूल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। टुडे we'll be covering the IPO review of Sona Comstar, that is Sona BLW। हमें अपनी पहली वीडियो श्याम मेटालिक्स के IPO रिव्यू पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं अपने पार्टनर CA यश सिद्धानी के साथ आज आपको और चौंकाने वाली चीजें बताऊंगा इस IPO के बारे में, जो शायद ही आपको किसी और चैनल पे देखने को मिलती हो। तो स्टार्ट करते हैं सोना कॉमस्टार के IPO रिव्यू के साथ। रिव्यू के लिए मेरे पार्टनर CA यश सिदानी के साथ। सबसे पहले तो कंपनी की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। कंपनी इससे पहले 33% जो स्टेक थी इसमें जेएम फाइनेंशियल एक लिस्टेड कंपनी है वो होल्ड करती थी, और 67% इसकी जो होल्डिंग कंपनी है, जो अभी भी होल्डिंग कंपनी है, वो 67% होल्ड करती थी 2019 से पहले। एक कंपनी थी कॉमस्टार प्रोमोटर, जो कॉमस्टार के अंदर 100% स्टेक होल्ड करती थी। और 2019 के बाद ये हुआ कि आप देख सकते हैं जैसे ब्लैकस्टोन है, ब्लैकस्टोन ने जेएम फाइनेंशियल से शेयर्स खरीद लिए सोना बीएलडब्ल्यू की जो 33% स्टेक थी, और कॉमस्टार में भी ब्लैकस्टोन सिंगापुर ने शेयर्स खरीद लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ब्लैकस्टोन की सिमिलर कंपनी में होल्डिंग थी, तो उन्होंने बोला कि सोना बीएलडब्ल्यू के अंदर कॉमस्टार को मर्ज कर देना चाहिए। तो इसके चलते सोना बीएलडब्ल्यू को ब्लैकस्टोन को और शेयर्स इशू करने पड़े, जिसके बाद स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है जो आज की डेट में भी प्री आईपीओ स्ट्रक्चर है। 67% इसमें ब्लैकस्टोन सिंगापुर होल्ड करता है और सोना ऑटोकॉम होल्डिंग्स 33% होल्ड करती है। आगे बात करते हैं इसके बिजनेस की। तो ये ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। ये इंटरनल कंबशन इंजन्स की जो कार्स होती हैं, जैसे जो नॉर्मल कार्स होती हैं जो आप चलाते हैं, वो भी उनको भी ये केटर करती है ऑटो पार्ट्स, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी केटर करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आगे जाके अगर ट्रांजिशन होती है हमारी कंट्री या फिर बाहर के देश, जैसे इनकी यूरोप अमेरिका में भी काफी डिपेंडेंस है सेल्स को लेकर, चाइना में भी, तो ये इनके लिए अच्छा है। इनके 6 प्लांट्स हैं इंडिया में और 3 ओवरसीज, मेक्सिको, चाइना और यूएस में। इनका ग्लोबल शेयर काफी अच्छा है बेवल गियर्स और बैटरी ईवीज में। आगे बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव्स की, तो इनका इंक्रीज्ड रेवेन्यू परसेंटेज देखने को मिला पिछले कुछ एक सालों में ईवी सेगमेंट से, जो एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। 14% के आसपास इनका अभी ईवी सेगमेंट से रेवेन्यू आता है। इनके आरओई और ऑपरेटिंग मार्जिन बेस्ट हैं पीयर्स में इनके। ये एक अपना अच्छा खासा रेवेन्यू का चंक R&D एक्सपेंडिचर में लगाती हैं, विच इज वन ऑफ द टॉप इन इट्स विजाबी इट्स पीयर्स। इनका डेट इक्विटी रेशियो भी काफी अच्छा है, 0.25 से 0.3 के बीच में है। बट ये सब पॉजिटिव सुन के इस पे आप कल अप्लाई मत कर दीजिएगा। हम कुछ आपको स्टार्टलिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में इस कंपनी के बारे में, जो शायद काफी आपको चौंका देंगे। तो बात करते हैं पहले नेगेटिव्स के बारे में। इसके काफी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इजीली रिप्लेसेबल कंपनी है अगर ऐसे देखा जाए तो। कोई मोनोपोली एंजॉय नहीं करती। बट और उसके बाद इनके टॉप 3 कस्टमर्स 45% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, और टॉप 10 कस्टमर्स 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कितनी हैवी डिपेंडेंस इनके 3 से 8-10 कंपनीज के ऊपर, विच इज नॉट अ गुड साइन। बट इस इंडस्ट्री में सर जनरली देखा जाता है, क्योंकि ऑटो कंपनीज ही इतनी होती हैं। बट आगे बढ़ते हैं। इनकी पैट ग्रोथ अच्छी नहीं है, पिछले 3 सालों में सिर्फ 7.7% के आसपास रही। तो जैसे कि हम रेट करते हैं कंपनीज को, तो इनके बिजनेस मॉडल को हम 9 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे, ग्रोथ पोटेंशियल को 9 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे, और इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स को 8 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। अब कुछ ऐसी ही चौंकाने वाले फैक्ट्स जिसे हम बात कर रहे थे वो आगे यश बताएंगे हमें। यश, प्लीज टेक इट अप ऑन द प्रोमोटर ग्रुप स्ट्रक्चर। हाँ करण, सो हम आपको बताएंगे अभी कि प्रमोटर कैसे अभी कितनी होल्ड करता है, और प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो उनको क्या कॉस्ट पे पड़ी है। सो संजय कपूर ये कंपनी के फाउंडर थे सोना बीएलडब्ल्यू के। वो अपनी कंपनी सोना ऑटोकॉम होल्डिंग से 33% होल्ड करती है, और ब्लैकस्टोन बैक्ड सिंगापुर कंपनी 67% होल्ड करती है, राइट। सो हम आपको बताएंगे कि जो ब्लैकस्टोन बैक्ड सिंगापुर कंपनी है उसकी कॉस्ट आपको अब सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई उसकी कॉस्ट सिर्फ 30 रुपीज है, 30 रुपीज पर शेयर उनकी कॉस्ट है। और वो भी उन्होंने लास्ट ईयर में ही ये सब मर्जर किया, उसके बाद उसके पहले उन्होंने कॉमस्टार को अक्वायर किया, उसको मर्ज किया। सो उनकी जो कॉस्टिंग आ रही है पर शेयर वो सिर्फ 30 रुपीज है, और 30 रुपीज की शेयर कॉस्ट की उनको अभी ओएफएस में 291 पे देना है। तो अराउंड 9 to 10 टाइम्स रिटर्न उनको मिल रहा है बाय दिस ओएफएस। बाकी ये मतलब आप
आप सोच रहे होंगे कि एक साल में 10 टाइम्स मुनाफा वो इन्वेस्टर ले जा रहा है इनसे, तो वो बहुत मतलब हम वो वैल्यूएशन वो लोग अभी वर्थ है कि नहीं वो हमको इसमें डिसाइड करना चाहिए। बाकी कंपनी का विजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत अच्छा है, कंपनी का एक्सपर्टीज है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बेस्ड कंपोनेंट्स बनाने में, कंपनी का कोई शेयर प्लेज नहीं है। आईपीओ के पहले कंपनी में 34% सोना ऑटोकॉम और ब्लैकस्टोन 67% होल्ड करती थी। ब्लैकस्टोन अपना 33% इसमें डाइवेस्ट कर रही है, तो ब्लैकस्टोन का होल्डिंग हो जाएगा 67 से 33 और आईपीओ के द्वारा 33% चला जाएगा पब्लिक में। तो इसके हिसाब से ये सब फैक्ट्स देख के अब हम रेट करेंगे इस कंपनी के प्रोमोटर्स को। तो प्रोमोटर्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड विजन 8 आउट ऑफ 10, बेस्ड ऑन लिटिगेशन एंड पब्लिक मैटर्स 6 आउट ऑफ 10। जैसे कि श्याम मेटालिक्स में बहुत सारे लिटिगेशंस थे, इसमें लिटिगेशंस है पर इतने सीरियस नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड के लिटिगेशंस है जो मोस्टली कंपनीज में होता है, तो दैट इज नॉट एन बिग इश्यू। और प्रोमोटर होल्डिंग आफ्टर आईपीओ 9 आउट ऑफ 10 है, प्रोमोटर का होल्डिंग विद इन लिमिट है, तो उनको कोई डाइवेस्टमेंट भी नहीं करना आगे जाके। सो यस, दिस इज द प्रोमोटर ग्रुप की रेटिंग। इसके बाद हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। वैल्यूएशन जैसे मैंने आपको बताया, प्रोमोटर 10 टाइम्स रिटर्न कमा के जा रहे हैं इधर से, बराबर। तो प्रोमोटर का जो पी रेशियो वो लोग डिमांड कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 291, वो है 79। और हम बहुत एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के साथ इसको कंपेयर करें, मदरसन सुमी है, बॉश है, वेबको है, सुप्रजीत है, जमुना ऑटो है, तो उनका पी एवरेज भी 87 आ रहा है। उसमें भी वो 87 इसलिए आ रहा है कि बॉस और वेबको बहुत ओवर वैल्यूड है। उसके हिसाब से उसके बाकी आप देखोगे तो मदरसन सुमी विच इज अ गुड कंपैरिजन, उसका पी सिर्फ 75 है, और ये अभी डिमांड कर रही है कंपनी 79 का पी रेशियो। तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, और गेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऐसी चीज पे। पीबी रेशियो तो आप देख के बोलोगे कि भाई ये लोग डबल पी रेशियो डिमांड कर रहे हैं, ये लोग 13 का पी रेशियो डिमांड कर रहे हैं, जबकि एवरेज है 5.5। सो इट इज ऑल्सो again the expensive valuation. So based on PE ratio, we will rate the company 5 out of 10. Based on PB ratio, 4 out of 10. अलॉटमेंट चांसेस इसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5,500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 10% रिटेलर के लिए है, तो 10% भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 550 करोड़ 10% के हिसाब से रिटेलर के लिए है, तो 550 करोड़, और मार्केट डिमांड भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि भाई अच्छा खासा अलोकेशन हो जाएगा जिसको चाहिए हो। और हमने डे 2 का सब्सक्रिप्शन भी देखा इसका, वो भी इतना कुछ खास कुछ भरा नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना कुछ चल नहीं है, 10 to 15% ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मार्केट कंडीशंस ऑल टाइम हाई है, सो 2.25 आउट ऑफ 10। सो ये हमारे रेटिंग्स थे बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन, और इसके हिसाब से प्रोसीड्स कितना है और किधर जा रहा है वो कनन आपको समझाएंगे। प्लीज कनन। डेफिनेटली। सो हम जैसा अभी बात कर रहे हैं, काफी हाई वैल्यूएशंस कमांड कर रहे हैं, पर अगर कंपनी में वो पैसा जाता है और कंपनी उसे एक्सपैंड करती है, तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एन इशू। बट इशू ये है कि सिर्फ 5% पैसा कंपनी के अंदर जा रहा है, कोई एक्सपेंशन का प्लान नहीं है। इनके जो डेट है वो ऑलरेडी हमने देखा था काफी कम है, कुछ खास ज्यादा नहीं है, सिर्फ उसके लिए सिर्फ 5% है, दैट इज अराउंड 250-300 करोड़। और बाकी सब ब्लैकस्टोन बेच रहा है, जो 30-32 रुपए की उसको कॉस्ट पड़ी थी, वो आपको 285-291 का बेच रहा है, दैट्स ऑलमोस्ट 10x। सो दिस मेक्स द सिचुएशन अ लिटिल डाइसी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग यश, 0.3 या 0.4 के आसपास इसकी सब्सक्रिप्शन हुई है ना, रिटेलर्स का पूरा हो चुका है। मतलब रिटेलर्स आप देखते हो हमारी वीडियो, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हम ये सारे आपको स्टार्टलिंग फैक्ट्स बताएंगे, एंड वील ट्राई टू bring to you the caution points. यश 0.4 हुआ है ना, राइट? ओवरऑल 0.5 सब्सक्रिप्शन हो गया पूरा, ओके। रिटेलर पर भी पूरा भर गया। आप वो एक फैक्ट देखने वाली है कि भाई रिटेलर ने 100% सब्सक्राइब कर दिया है। रिटेलर, यस, रिटेलर्स ने तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अगर हमारे चैनल का एक्सेस है, तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वील डेफिनेटली कम अप विद द स्टार्टलिंग फैक्ट्स व्हिच नो वन एल्स गोज इनटू। यश एक एक पेज पढ़ते हैं, 300-400 पेज का जो भी डॉक्यूमेंट होता है, और उसमें से स्टार्टलिंग फैक्ट्स निकाल कर लाते हैं। सो आप ये देखिए, इनकी जो आईपीओ डॉक था उसमें ये स्टेटमेंट आती भी है, इनका 32 रुपए का एवरेज कॉस्ट पड़ता है एक्विजिशन का, और ये आपको 591 291 284 का बेच रहे हैं। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर हमें इसकी रेटिंग देनी है, तो यूज ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स ऑफ कोर्स डेट रीपेमेंट की तरफ जा रहा है तो अच्छा है, बट 5% ही है,
So I'll rate it 4 out of 10. Type of OFS, क्योंकि ये इन्वेस्टर इतना निकाले जा रहे हैं और मतलब काफी सिग्निफिकेंट रेशियो। कल हमने शाम मेटालिक्स में देखा तो उसमें सिर्फ 28% का OFS था, यहाँ पे 95% का। कंपनी के अंदर कुछ जाए तो फायदा भी है, तो इसलिए इसको 2 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। और आईपीओ की बात करें कितना इसका रेशियो है, देन वील अगेन रेटेड 4 आउट ऑफ 10। आगे यश इसकी ओवरऑल रेटिंग दे दीजिए। सो ओवरऑल रेटिंग हम देंगे इसको हमारे टेबल और वेट्स के हिसाब से 5.78, विच इज नॉट अ वेरी गुड रेटिंग। ये आईपीओ ग्रोथ के हिसाब से ये शेयर अच्छा है। आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिले तो आप डीप्स पे परचेस कर सकते हैं, बट वी डोंट रिकमेंड टू सब्सक्राइब टू एन आईपीओ फॉर गुड लिस्टिंग गेन। So yes, and you can make your decision by this analysis. So as far as the fundamental analysis is concerned, we are not very convinced with the valuations that the company is giving. Of course, the company is good, but the valuations are a bit unreasonable. Going forward, if you still want to apply, then आपके लिए special rate है Blackstone के लिए 32 का, तो आपके लिए 200 285 291 का है। इशू कल 12 बजे तक, अगर आपको सब्सक्राइब करना हो तो आप 16 जून यानी कल 12 बजे दोपहर तक कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14841 की है और अलॉटमेंट होने के हाई चांसेस है, क्योंकि रिटेलर्स ने ऑलमोस्ट इसको भी पूरा पूरा सब्सक्राइब किया, ज़्यादा होगा नहीं। तो अच्छा इसमें रेशियो है, जैसे बाकी आईपीओज में कम होता है, तो इसमें रेशियो अगर आपको करना है अप्लाई स्पेशल रेट पे, तो आपको 22 जून तक मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट आपकी हो जाती है तो। And it's a small disclaimer, please go through it, that it is not investment advice and it is solely for educational purposes. Thank you, have a nice day, stay connected to our channel, do like this video if you liked it, comment your views and do hit the bell icon, and definitely ask your friends to subscribe it so that we can come up with more startling facts about other IPOs. Thank you, have a nice day.